कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को कॉम्बिनेशन करने का दो तरीका बताया गया हमारे पास सिलेबस में। पहला तरीका है सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन है ना, और चलो लेकिन आवाज बहुत आती है ना। कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। फैन इसलिए नहीं चला रहे कि आवाज बहुत आएगी है ना। तो इस सीरीज में हम लोग लाइट को कैसे जोड़ते हैं, एक के बाद एक को ना, अगर एक खराब तो पूरा खराब, ये वाला था। हाँ, झालर वाली एग्जांपल था, वही है चाइना झालर। हाँ बिल्कुल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या था, जो हमारे घर में कनेक्शन होता है ये पैरेलल होता है, क्योंकि एक कमरे की लाइट खराब दूसरे की नहीं खराब होती, चलती रहती है। तो पढ़ लेते हैं सीरीज। तो आओ शुरू करते हैं, पहले सीरीज वाला पढ़ लेते हैं। आज सीरीज पढ़ लें, कल पढ़ लेंगे कॉम्बिनेशन वाला है ना, पैरेलल वाला। तो सीरीज की बात करते हैं। यहाँ देखो, ये लगाओ, ये लगाया हमने, सर्किट बनाया, ये बैटरी है सेल, एक सेल लगा दिया, मान लो दो सेल क्या लगाया, एक सेल से काम चला लेंगे, महंगाई भी है इस समय, लॉकडाउन भी है। तो एक की लगा के हैं, ऑन कर दिया की को, है ना, कल सब कुछ बताया सिंबल। ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा लिए इस तरह के छोटा सा, इसका एक इंड ये है, एक इंड ये है ना, इसका एक इंड ये, एक इंड ये, और इसके पहले इंड से कनेक्ट होगा दिया वायर, इसके दूसरे इंड से दूसरे रेजिस्टेंस का पहला इंड कनेक्ट कर दिया, इस तरीके जुड़ेगा, यानी एक से दूसरा जुड़ेगा इस तरीके से। ये दो रेजिस्टेंस हो गए, और यहाँ पे जो है ये हो गए तीन रेजिस्टेंस। ऐसे ही हम लोग कई रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी हम तुम्हें तीन ही दिखा रहे हैं, है ना, क्योंकि फिगर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये R1 मान लो रेजिस्टेंस का नाम है, इसका रेजिस्टेंस का R2, और इसका है R3। क्योंकि रेजिस्टेंस को हम लोग R से लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे R लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक तो होगी नहीं समझने में, है ना। अब ये है सर्किट पूरा कर दिया, कंप्लीट सर्किट हो गया। अब करंट फ्लो होगा, कैसे निकले करंट फ्लो, करंट कहां से निकलेगा भाई, बताया था ना पीछे, इधर से निकलेगा प्लस से, है ना, प्लस से करंट आएगा इस तरीके से घूमते हुए, यहाँ से करंट निकलेगा बैटरी से, इधर आएगा, यहाँ पे करंट आएगा। जरूरी है करंट उल्टा ही दौड़े? हाँ, तो बता दिया था ना पहले ही, इसको डायरेक्शन ऑफ करंट जब समझाया थे, बताया ना, प्लस से बैटरी से निकलेगा, नेगेटिव पर जाएगा, बताया था ना वहां पर। तो इसलिए बताया था ना, अगर बैटरी का एंड उलट दें, अगर इसको माइनस कर दें, इसको प्लस कर दें, तब करंट ऐसे चलेगा फिर, है ना, समझाया था वहां पे। हाँ, डायरेक्शन ऑफ करंट वहां समझाए थे कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ करंट जाएगा। इसको तो कन्वेंशनली माना गया है, तो इसमें तो क्यों होता है ऐसा कह नहीं सकते तुम, है ना, क्योंकि माना गया है। तो ये प्लस से करंट निकला, इधर आया, और यहां से करंट ऐसे होते 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 यहाँ पे आ गया आई। जितना बैटरी करंट देती है उतना बैटरी करंट बाद में ले भी लेती है ना। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें 10 रुपए दिया, मान लो दूसरे दिन कहा भाई 10 रुपए तो नहीं, थप्पड़ मारे तो ले भी तो लेगा ना 10, कि कम लेगा, 5 लेगा, 10 लेके 10 ही लेगा, ब्याज जरूर लगा देगा। हाँ, तो जितना करंट बैटरी देगी उतना बैटरी करंट बाद में ले लेगी, है ना, बात समझ रहे हो ना। अगर आई करंट बैटरी निकाला तो आई जो है ले लेगी। अब देखो, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ चीजें सेम होती हैं। क्या होती है, करंट यहाँ पे सेम होता है, करंट जो यहाँ था वही करंट यहाँ था, यानी आई करंट यहाँ था तो आई करंट यहाँ भी था, और आई करंट यहाँ भी था, और आई करंट यहाँ भी था, यानी करंट यहाँ दोनों में सब में क्या है, सेम है। एक बात समझ पाए भाई, कि एक नोट करते हैं आप, यहाँ पहला पॉइंट हम समझे कि इसमें इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, सेम होता है। पूरे सर्किट में, इंटायर सर्किट में करंट आई ही होगा, मतलब करंट सेम होगा सब में। इतनी बात समझ में। अब देखो, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। यहां से यहां तक पहला वायर जुड़ा है, पहला कंडक्ट रेजिस्टेंस, है ना, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V1 हमने मान लिया, पोटेंशियल को V से हमने कहा लिख लेंगे, जहां काम पड़ेगा डेल्टा V की जगह।
तो ये V1 मान लिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या मान लिए भाई? V1 मान लिए। ये पहला रेजिस्टेंस है, यहां से यहां तक रेजिस्टेंस है ना, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लिए V1। और यहां से यहां तक तुम्हारा दूसरा रेजिस्टेंस है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लिए यहाँ पे हम V2। और यहां से यहां तक तुम्हारा तीसरा रेजिस्टेंस है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग मान लिए V3। तो V2 तक ही था, तो उससे मतलब थोड़ी है यार, यहाँ 10 होगा तो V10 तक मानेंगे, 1,00,000 होगा तो 1,00,000 तक मान लेंगे, क्या दिक्कत है? वो तो हम 2-3 लेके बताए तुम्हें ना, ऐसा मान सकते हैं। तो R1 का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस R1 है तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, रेजिस्टेंस R2 का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, रेजिस्टेंस R3 का पोटेंशियल डिफरेंस V3 है ना, V3 है। यहां तक बात समझ में आई? करंट पूरे सर्किट का सेम है, आई क्लियर है? तो हमने ये जाना कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम, पहली बार। और यहां पे क्या होगा? एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंट होगा, मतलब अलग अलग होगा ना। पोटेंशियल डिफरेंट क्या है? V1 V2 V3 अलग अलग है ना। तो हमने कहा सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या? डिफरेंट होता है, मतलब अलग अलग होगा। पोटेंशियल डिफरेंस V की बात कर रहा है, अलग अलग है कह रहे हैं। बात समझ में? इस सीरीज में क्या सेम होगा? करंट सेम होगा। डिफरेंट क्या होगा? V1 V2 पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, ये बात है ना, क्लियर है ना। अब हम लगाएंगे बाई ओम्स लॉ, या फिर बाई अप्लाइंग ओम्स लॉ, या अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कह सकते हैं ना। तो बाई अप्लाइंग लिख लो, ये ठीक है सर। बाई अप्लाइंग ओम्स लॉ, अगर यहां पे ओम्स लॉ लगा दें तो हम ओम्स लॉ क्या जानते हैं? V इक्वल टू आई आर, ये पढ़ के अभी तो आए ना पीछे। ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है ना। अब अगर हम बात करें कि पोटेंशियल डिफरेंस इन फर्स्ट रेजिस्टेंस, है ना, अगर हम बात करें, इसके बाद लिख रहे हैं, इसके बाद यहां लिख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस इन R1 रेजिस्टेंस। तो अगर R1 रेजिस्टेंस में हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो V1 बराबर क्या होगा? I R1 होगा, है ना। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस आ रहा है, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस R1 हो गया, R के जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस V की जगह V1 हो गया। I सब में सेम है तो I सब में सेम रहेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बात समझ में यहाँ तक की। अब ऐसे ही बात करेंगे सिमिलरली, पोटेंशियल डिफरेंस इन सेकंड रेजिस्टेंस V2 इक्वल टू I R2 होगा, दैट इज सेकंड इक्वेशन, क्लियर है। ऐसे ही सिमिलरली V3 इक्वल टू I R3 होगा, इक्वेशन नंबर 3 होगा, है ना। अब लास्ट में लिखेंगे बाई कंबाइनिंग, इसके बाद ये क्या लिखा था, इसके बाद ये चल रहा था ना, जैसे कुछ रहेगा तो यहां से लिखते हैं बाई कंबाइनिंग ऑल थ्री इक्वेशंस, ऑल थ्री इक्वेशंस को कंबाइन कर देंगे तो हो जाएगा, देखो या फिर ऐसा समझो, इसको तो ठीक है लिख दिया ना, कोई दिक्कत ज्यादा नहीं थी, है ना। अब हम ऐसा करते हैं ना, कंबाइन ना करो, ऐसा करते हैं कि मान लिए कि 3 रेजिस्टेंस का हमने निकाल लिया पोटेंशियल डिफरेंस, V1 V2 V3 सबका निकाल लिया। अब अगर हम इनको जोड़कर, इनको कंबाइन करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाए, क्या बनाए? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि अगर इनको जोड़ के हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाए तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा? इक्विवेलेंट सर्किट, यानी कि इसको हम जोड़ के एक रेजिस्टेंस बना लिया, यानी R1 R2 R3 को हटा के यार हम यार जब एक लगा ले ना, मतलब इन R1 R2 R3 की जितना कैपेसिटी है ना, उतना कैपेसिटी का एक हम दूसरा रेजिस्टेंस ला लें। मान लो इसकी 1 है ओम, इसकी 2 ओम, इसकी 3 ओम, 3 2 5 1 6 ओम है ना। तो हम यार इनको 3 को क्यों लगाएं भाई? हम चाहते हैं कि ऐसा करें ना कि इन तीनों को भगा के हम एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लाके सीधे सीधे यहां चिपका दे। बात हमारी समझ रहे हो ना, कि हम 3 रेजिस्टेंस क्यों लगाएं यार, जब हमारे पास एक ऐसा रेजिस्टेंस हम लोग ला सकते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी कितनी हो? रेजिस्टेंस हो 6 ओम से सीधे, मतलब इसके तीनों के बराबर
कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक आर रेजिस्टेंस लगा दिया, एक आर लगा दिया यार इस सब जगह पे, और इसमें बैटरी वही कुछ बैटरी लगा दिया ये, और ये हमारा जो है करंट आई फ्लो करा दिया इसमें, है ना। कुंजी उंजी लगा दो, दिक्कत है तो की ये लगा दिया की भी। तो इसे कहेंगे हम इक्विवेलेंट सर्किट, मतलब इसका तीनों को मिला के रेजिस्टेंस को, मतलब एक हमने R1 R2 R3 की रेजिस्टेंस जितना था उसके बराबर एक रेजिस्टेंस हमने लाया R, बात समझे यहां तक, उसको यहां लगा दिया तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बन गया ये। अब यहां अगर ओम्स लगाएं तो भी बराबर क्या होगा, IR होगा। यहां तक की बात क्लियर है, समझ में आई यहां तक की बात, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, है ना। तो हमने कहा यार कि हमने तीन रेजिस्टेंस को R1 R2 R3 को सीरीज में जोड़ लिया इस तरीके से, बैटरी लगा दिया, कोई सेल एक लगा दिया, की लगा दिया, करंट आई फ्लो करा दिया। तो पहले में रेजिस्टेंस हमारा, पहले का रेजिस्टेंस R1, दूसरे का R2, दूसरे का R3 था। तो पहले का पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, दूसरे का V2 होगा, तीसरे का V3 होगा। तो हमने कहा कि पहले का पोटेंशियल डिफरेंस V1 बराबर IR1 होगा, किसके अकॉर्डिंग, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। दूसरे का V2 बराबर IR2 होगा, तीसरे का V3 बराबर IR3 होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये बात समझ आ गई थी। हमने कहा यार ऐसा क्यों करते हैं कि ये तो तीन रेजिस्टेंस है ना अलग अलग, क्या इसको तीनों को उठा के भगा दें हम, इसके जगह पे एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दें जिसकी रेजिस्टिविटी इन तीनों के बराबर हो, है ना। तो उसको R लगा लिया हमने, तो R करंट आई फ्लो करा दिया, तो ओम्स लॉ से V बराबर IR आ गया। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है ना। अगर हम बात करें कि टोटल रेजिस्टेंस यानी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, यानी कि V1 V2 V3 के बराबर होगा नहीं, यानी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस PD V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा ना। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। यहां तक बात क्लियर है ना। अगर हम पूछें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा तो कहोगे V बराबर V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा, है ना। अगर V1 को V2 को V3 को जोड़ दें तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पे 4 मान के चला लो, यहाँ पे बात समझ रहे हो। अब इक्वेशन 4 की वैल्यू देखो, इक्वेशन 4 की वैल्यू यहाँ V की जगह रखने वाले हैं, ये 1 की इक्वेशन की वैल्यू यहाँ रखेंगे, 2 की यहाँ और 3 की यहाँ। अगर ये सब वैल्यू यहाँ पे उठा के हम रख देंगे तो क्या बनेगा, V की वैल्यू IR आएगी इक्वेशन 4 से, इक्वल टू V1 की वैल्यू IR1 आएगी, कहां से, इक्वेशन 1 से, यहां से। V2 की वैल्यू आएगी IR2 आएगी, V3 की IR3 आएगी। यहां तक बात क्लियर है ना। अब ये लिख सकते हैं कि IR बराबर, देखो इन सब में I कॉमन है ना, तो I सब में कॉमन ले लिए, तो यहां से R1 प्लस यहां से R2 प्लस यहां से R3, I से I कैंसिल हो गया, तो R इक्वल टू आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। और हमने भी तो यही कहा था ना कि जो R रेजिस्टेंस है वो तीनों के कैपेसिटी के बराबर ही तो है, वही तो आया ना। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस का फार्मूला आ गया, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बस यही है फार्मूला, ठीक है। यहां तक नोट करो, आगे की बात कल करेंगे। अब तीन रेजिस्टेंस है तो फार्मूला हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 था। अगर मान लो कि इसकी जगह 4 रेजिस्टेंस, 5 रेजिस्टेंस, 6 रेजिस्टेंस, ऐसे ही बहुत सारे रेजिस्टेंस हो गए सीरीज में, तब उसके लिए फार्मूला बनेगा इफ n रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर मान लो कि R रेजिस्टेंस जो है हम सीरीज में कनेक्ट कर दिए तो फार्मूला क्या होगा, R इक्वल टू हो जाएगा यार R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ऐसे 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 जितने भी होंगे सब जोड़ देंगे, सब इसमें उठा के, तो बहुत सारे रेजिस्टेंस है ना। 3 का फार्मूला हम बना दिए सिखा के, ऐसे ही जितने भी होंगे सबको जोड़ देंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें रेजिस्टेंस 4 हो, 5 हो, 6 हो, उससे कोई मतलब नहीं। 2 भी हो तब भी यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, R इक्वल टू R1 प्लस R2। 3 हो तब भी यही लगाएंगे, 4 हो तब भी, n हो मतलब कितने भी हो जाएं सब में यही लगाएंगे। तो सीरीज में क्या, सीधे सीधे रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे, वही सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आज के लिए इतना करते हैं फिर आज।